ठीक से जुड़ पाई। हीरा सर को मैंने सुना और कुछ कारण था कि मैं जुड़ नहीं पाई थी। देव प्रताप सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी सर, मुझे पता नहीं है कि अभी हमारा जो प्रोग्राम है वो कहाँ तक गया, तो जो मुझे टॉपिक मिला है जी तो क्या मैं उसी के बारे में अपनी हाँ बात रखूं? जी 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 मैम, उसी विषय पर। जी जी सर। तो सबसे पहले और मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि हमारे समाज के सभी अपने पुरखों को, सभी महापुरुष महानायिकाओं को सत सत नमन करते हुए आज की इस कड़ी में जो हमारे एक और पुरखे थे जिन्होंने समाज के लिए सोचा, जिन्होंने समाज के लिए किया, और जो गिव बैक टू सोसाइटी का कंसेप्ट था, उन्होंने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया इस समाज के लिए। तो वो है श्री नारायण गुरु जी। उनका जन्म 20 अगस्त 1856 को चिंपा जानथी तिरुवनंतपुरम में हुआ। वो एक महान प्रतिभा के धनी तो थे ही, और शुरू से ही, वो बचपन से ही जो उनका विचार था, वो एक समाज के प्रति उनका जो न्यौछावर हो जाने का जो तरीका था, वो बचपन से ही था। उनका परिवार झावा जाति से संबंध रखता था और उस समय के सामाजिक मान्यताओं के अनुसार इसे अवर्ण माना जाता था। आज के डेट पे उस समय लोगों को नहीं पता होगा जो हमारे लोग थे, लेकिन आज के डेट पे तो हमारे लोगों को पता होना चाहिए कि सवर्ण और अवर्ण क्या है। और अभी जैसे हमारे जसपाल सर जी पूरी तरह से इस चीज को बताया उन्होंने कि क्या है ये लोग, क्या है ये लोग। तो ये लोग जो हैं, जो ये परजीवी लोग हैं, ये सदियों से ही हमारा खून पीते आए हैं, हमारे समाज के लोगों को चूसते आए हैं। और उसी पीड़ा से जो हमारे नारायण गुरु जी थे, वो भी इस पीड़ा से गुजरे। और जब वो इस पीड़ा से गुजरते थे तो उनका जो दृढ़ विश्वास था वो और बढ़ता जाता था कि नहीं, हमें अपने इस समाज के लिए बहुत कुछ करना है। और छोटी सी उम्र से उनका जो आकर्षण था तप की ओर था, जिसके चलते वे सन्यासी के रूप में 8 वर्षों तक जंगल में रहे। उनको साहित्य, योग और अन्य दर्शनों का भी अच्छा खासा ज्ञान था। उनका समाज के प्रति जो महत्वपूर्ण योगदान था, उन्होंने एक जात, एक धर्म, एक ईश्वर का प्रसिद्ध नारा दिया। उस समय की जो प्रासंगिकता थी, जो समय था, जो परिस्थितियां थी, उस हिसाब से उन्होंने सोचा और उस हिसाब से उन्होंने अपनी बात रखी। उस हिसाब से उन्होंने समाज को आंदोलित करने का काम किया और समाज को जागृत करने का काम किया। उन्होंने 1888 में अरुवीपुरम में एक मंदिर बनवाया जो उस समय के जाति आधारित प्रतिबंधों के खिलाफ था। उन्होंने उस मंदिर में सभी समाज के, सभी जाति के लोगों को प्रवेश करने का पूरा उन्होंने अनुमति दी। ऐसा नहीं किया गया कि जो सवर्णों और अवर्णों के बीच होता है और होता आ रहा है। उन्होंने मंदिरों में मूर्तियों की जगह दर्पण रखवाया। यह उनके उस संदेश का प्रतीक था कि परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के भीतर होती है। कहने का मतलब ये है कि जब उस जमाने में आप देख सकते हैं कि 1856 के जमाने में उनके अंदर ये सोच थी कि जो वैज्ञानिक सोच थी, और जो हमारा समाज है, जो हमारा जीवी समाज है, उसका जो जीवन है एक वैज्ञानिक सोच पर ही निर्भर करता है और वैज्ञानिक सोच से ही हमें चलना चाहिए। हमारे जो महापुरुष थे, जो पुरखे थे, उनका जो धर्म की ओर जो लगाव था, क्योंकि वो एकदम से उस चीज से किनारा नहीं कर सकते थे। उस परिस्थितियों में उनको सर्वाइव भी करना था और अपने समाज को ऊपर भी ले आना था, तो एकदम से नकारा नहीं जा सकता था। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि हम अपने समाज को हर एक चीज को बताएं और हम अपने समाज को जो वैज्ञानिक तौर तरीके हैं, जो उसकी तार्किक जो क्षमता है, उसके बारे में हम बताएं। और ये चीज जो हमारे नारायण गुरु जी थे, ये उनमें तब के जमाने में थी। ये सोचने वाली बात है कि उन्होंने कितना समाज के लिए किया और पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। उन्होंने लोगों को समानता की सीख दी। उन्होंने इस बात को महसूस किया कि असमानता का उपयोग धर्म परिवर्तन के लिए नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे समाज में अव्यवस्था उत्पन्न होती है। ये उनके विचार थे। 1923 में अलवे अद्वैत आश्रम में एक सर्व क्षेत्र सम्मेलन का उन्होंने आयोजन किया। और इस सर्व क्षेत्र जो सम्मेलन था, उसका आयोजन जो किया गया, सम्मेलन किया गया, इसका भी मेन जो उद्देश्य था यही था कि हर कोई समान है। जो सवर्ण लोग थे, जो उस टाइम पर हमारे
हमारे लोगों के ऊपर जो उनका हमारे लोगों के ऊपर घात करते थे, उसको ये सारी चीजें एकदम सीधा निशाना करती थी श्री नारायण गुरु जी की, और उसके चलते उनको बहुत ज्यादा उस समाज का जो प्रतिशोध है वो भी झेलना पड़ता था। श्री नारायण गुरु जी बहुआयामी प्रतिभा, महान महर्षि, अद्वैत दर्शन के प्रबल प्रस्तावक, कवि और एक महान आध्यात्मिक व्यक्ति। साहित्य में भी उनकी बहुत पकड़ थी, और उनकी जो साहित्यिक रचनाएं हैं, बहुत सारी साहित्यिक रचनाएं हैं, उसमें से कुछ एक हैं अद्वैत दीपिका, असरमा, तिरुकुरल इत्यादि। राष्ट्रीय आंदोलन में भी उनका बहुत योगदान रहा। श्री नारायण गुरु जी मंदिर प्रवेश आंदोलन में सबसे अग्रणी थे और अछूतों के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ थे। वह कौम सत्याग्रह जो एक उस टाइम पे किया गया था, उसको उन्होंने गति दी, प्रगति दी। उसका उद्देश्य निम्न जातियों को मंदिर में प्रवेश दिलाना। विज्ञान में उनका योगदान रहा। नारायण गुरु जी ने स्वच्छता, शिक्षा, कृषि, व्यापार, हस्तशिल्प और तकनीकी प्रशिक्षण पर जोर दिया। अध्यारोप दर्शनम, जो उनका दर्शन है, एक अध्यारोप दर्शनम, उसमें पूरी विज्ञान की जो झलक है वो झलकती है। उन्होंने ब्रह्मांड के निर्माण की व्याख्या, उनके जो ये था दर्शन था, तो ब्रह्मांड के निर्माण की व्याख्या करता है। इनकी सार्वभौमिक एकता के दर्शन का समकालीन विश्व में मौजूद देशों और समुदायों के बीच घृणा, हिंसा, कट्टरता, संप्रदायवाद तथा अन्य विभाजनकारी प्रवृत्तियों का मुकाबला करने के लिए विशेष महत्व है। संघर्ष का दौर ऐसा भी रहा कि जब वो काफी एक समय था जब काफी बीमारी से वो गुजरे और बहुत पीड़ादायी समय था, लेकिन रोग मुक्त होने के बाद उन्होंने अपने पैतृक गांव में वापस लौटना ही सही समझा और पैतृक गांव में वापस जाकर के गांव में और आसपास के क्षेत्रों में छोटे छोटे विद्यालय खोलने का निर्णय लिया। ये हमारे समाज के ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने सदियों से शिक्षा को ही, उनको पता था कि जब तक हमारा समाज जो है वो शिक्षित नहीं होगा, इनका भला होने वाला नहीं है, तो हमेशा और हमेशा शिक्षा को ही मूल मंत्र बताया कि आपकी प्रगति सिर्फ और सिर्फ शिक्षा है। चाहे ज्योतिबा फुले जी हो, बुद्ध जी को भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो उनकी सोच थी, जो वो तार्किक सोच थी, वैज्ञानिक सोच थी, और वो शिक्षा पे ही आपसे डिपेंड करती है। उसके बाद हम चाहे संत कबीर की बात करें, संत रैदास की बात करें, इन्होंने भी, इनकी बातों में भी जब हम सुनते हैं तो एक वैज्ञानिक, एक तार्किक इनके विचार थे। ज्योतिबा फुले जी, साहू जी महाराज जी, डॉक्टर अम्बेडकर, कई सारे हमारी जो माता सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, इनका सबका जो एक बहुत बड़ा समाज में जो योगदान है वो शिक्षा के क्षेत्र में ही है। सामाजिक योगदान तो बहुत सारी चीजें हैं ही, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत योगदान है और सब लोगों ने शिक्षा को ही मेन अपना मूल मंत्र बताया। यहीं से जो हमारे नारायण गुरु जी थे, उन्होंने विद्यालय खोलने का निर्णय लिया। यहीं से उन्होंने स्थानीय समाज के बालकों में ज्ञान और शिक्षा का प्रचार प्रसार आरंभ किया। वस्तुतः यह दौर उनके जीवन के कड़े मानसिक संघर्ष का दौर रहा। समझ सकते हैं कि कड़े मानसिक संघर्ष का दौर कैसे हो सकता है, क्योंकि जब उस समय में इन सवर्ण लोगों ने हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया था, उस समय में गांव में जाकर के और विद्यालय खोलना, और विद्यालय उन लोगों के लिए खोलना जिनको शिक्षा के प्रति अगर ये कहा जाता था कि आप शिक्षित हो जाएंगे, पढ़ लेंगे, तो आपके कान में शिक्षा पिघला करके डाल दिया जाएगा। तो इतना बड़ा कदम उठाना, इतना साहसिक कदम उठाना, तो हम समझ सकते हैं कि कितना मानसिक संघर्ष का दौर रहा होगा, कितना प्रताड़ना का दौर रहा होगा। उस समय में उनके सामने अपने परिवार का जीवन यापन करने का भी पूरा जिम्मेदारी थी कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे, उसके साथ साथ वो अपने समाज को कैसे आगे ले आएंगे। और उनको दिन प्रतिदिन यही चीजें ध्यान में रहती थी कि मेरा समाज, मैं जो ये सब अलग थलग हैं, जिनको इंसान ही नहीं माना जाता, उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ अपने छोटे से जीवन में। तो उनका जो पूरा जीवन रहा एक संघर्षपूर्ण रहा और उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी अपने इस समाज को ऊपर उठाने में और जागृत करने में। 30 सितंबर का दिन, 30 सितंबर 1928 को केरला में ही शिवगिरी में नारायण गुरु जी का परिनिर्वाण हो गया और केरल में यह दिन जो है नारायण गुरु समाधि के रूप में मनाया जाता है।
जीवी समाज के लोगों से कहना चाहूंगी कि ये एक छोटी सी उनके जीवन की छोटी सी चर्चा है। ऐसे जो महान हमारे महापुरुष हैं, उनकी जीवनी को, उनके किए हुए काम को इतने छोटे से समय में हम नहीं रख सकते। तो हमारा जो ये मंच है, जिन्होंने बोलने का मौका दिया, उन्होंने एक बहुत बड़ी जो जिम्मेदारी उठाई है कि हमारा समाज कम से कम कुछ तो जाने, कुछ तो पढ़ने की आदत रखे। क्योंकि हमारा समाज जो ये परजीवी लोग हैं, उनको पढ़ने की, उनको जानने की तो कई बार कोशिश कर भी लेता है, लेकिन हमारे जो 95% जो हमारा जो जीवी समाज है, वो अपने लोगों को जानने की जहमत नहीं उठाना चाहता। यहाँ पे यही कहना चाहूंगी कि हम इस मंच को, ये आप लोगों का जो आप लोगों ने ये बीड़ा उठाया है कि नहीं, हम अपने महापुरुषों को, इस समाज को बताएंगे कि आपके कितने महापुरुष, कितने महानायक नायिकाएं रहे हैं। तो हम उनको जानेंगे और हम पढ़ेंगे और हम लोगों को बताएंगे। इसी के साथ मेरा आप सभी को जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। बहुत बहुत आभार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जो नारायण गुरु जी के वो उस पहलुओं को आपने छुए। आप चूँकि जो हमारा ये कार्यक्रम है, जो ये कार्यक्रम का हिस्सा हम लोग सभी बनते हैं, उनके अनसुने पहलू पर, क्योंकि जो चीज़ें हमारे परजीवी समाज ने लिखा है, तो निश्चित है कि इनके बारे में सही जानकारी हम लोगों को तक नहीं मिल पाती है। हम इसीलिए जो हम लोग कार्यक्रम करते हैं ओबीसी अधिकार मंच के माध्यम से, ये उनके अनसुने पहलुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं। आपने बहुत अच्छा प्रकाश डाला। उस ऐसे कोई पहलू नहीं छूटे जिन पे आपने प्रकाश नहीं डाला। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं बुलाना चाहूँगा अगले वक्ता के रूप में हमारे बहुत ही ऊर्जावान और हम लोगों को मार्गदर्शन का भी काम करते हैं आदरणीय रमेश चंद्र रावत सर का हार्दिक स्वागत है। सर, आप भुसावल महाराष्ट्र से हैं और रेलवे में पदस्थ हैं। सर का हार्दिक स्वागत है। आएँ और अपना विचार रखें। धन्यवाद देव प्रकाश जी। जी सर। एक्चुअल में आपके 2-4 कॉल आए हैं, लेकिन मैं दूसरे सेमिनार में व्यस्त था, इसलिए आपका कॉल मैं नहीं उठा पाया। और इस पूरे जो वेबिनार में जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी को हमारा सप्रेम जय भीम। सभी लोगों ने अपनी बातें रखी। मैं उन बातों को दोहराना तो नहीं चाहूँगा, बट मैं ये समझता हूँ कि जब मान्यवर कांसीराम जी उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में अपना आंदोलन चला रहे थे, उस समय मैं छात्र जीवन में था और उनके कैडर से मैं जुड़ा। तो मान्यवर जी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिराव फुले, साहू जी महाराज और पेरियार स्वामी, और ये जो हमारे नारायण गुरु जो केरला से बिलोंग करते थे, इन लोगों को ही हमको कैडर में सिखाते थे। उस समय की कुछ बातें, उस समय जो हमने कैडर लिया था, उस समय हम लोगों ने जो कैडर पढ़ा था, उस समय अभी मुझे अच्छा लग रहा है कि आपने सी महापुरुषों को, उनके विचारों को समाज तक ले जाने के लिए आप टच कर रहे हैं। और जो अनछुए पहलू हैं उनकी तरफ ही मैं ध्यान देना चाहूँगा, क्योंकि जो बातें हो चुकी है वहाँ मैं नहीं जाना चाहूँगा। लगभग 70-72 साल की उनके जीवन काल में उन्होंने वो ऐसे से काम किए जो बिल्कुल अलग और बिल्कुल ही जो है भिन्न प्रकार के थे। उनका अगर कहा जाए तो सबसे पहली बात तो वो एक छोटे किसान परिवार में जन्मे थे और उन्होंने कभी भी अपने को दिखावा करने की कोशिश नहीं की और उन्होंने कभी भी साधु सन्यासियों के वस्त्र भी नहीं धारण किए। उनका सीधा सा मत था कि हम जो है साधारण इंसान के रूप में एक पारिवारिक गृहस्थ बन के भी जिस तरह से रह सकते हैं, वैसा हम कोई जरूरी नहीं दिखावा करने की जरूरत है। उन्होंने जो है जो भी चीजें देखी थी, उन्होंने अपने जो मूल मंत्र दिए थे, कुछ उन्होंने अपना लक्ष्य जो निर्धारित किया था, तो उस समय जो
पश्चिमी किनारे पे लगभग 23 लाख के आसपास लोग जो थे वो यहाँ की जात व्यवस्था वर्ण व्यवस्था से प्रभावित थे। और जो कहा जाए, हम यहाँ कहने से नहीं गुरेज करेंगे, आर्य ब्राह्मणों द्वारा उन्हें सदियों तक सभ्यता के क्षेत्र से बाहर रहने पर मजबूर किया था। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया था। उन्हें कहा जाए कि सड़कों पर चलने, तालाबों और कुओं से पानी लेने की तक की आजादी नहीं थी। ये सब देख करके उनका मन आवेशित होता था कि हम इनके लिए कुछ करें। अच्छे संस्कार, धर्म ग्रहण करने नहीं दिया जाता था लोगों को, मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था। तो इन सब चीजों से उनका मन भंग हुआ और उन्होंने कुछ समाज के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करने की सोची। और उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर शायद बात नहीं की गई है कि जो गुरुजी का आंदोलन का जो सबसे बड़ा जो मुख्य तत्व ये था कि उन्होंने किसी चीज में दोष नहीं निकाले। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। न किसी पर उन्होंने हमला किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को उतना ही करने को कहा जितना ठीक था, और उसे कैसे करना है ये उन्होंने समझाया। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए कि यहाँ पर कुछ अलग एंगल मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने उदाहरण देकर समझाया था कि किस प्रकार बुद्धिमान लोग सबसे बुरी संस्थाओं को भी अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जो मंदिरों पे उनका जो ज्यादा ध्यान था, जो मंदिरों को उन्होंने जो है जैसे भगवत बुद्धा ने और जैसे बाबा साहब ने ये बात कही थी कि जो बौद्ध विहार हैं ये सब शिक्षा के केंद्र होंगे, सामाजिक परिवर्तन के केंद्र होंगे, सब लगभग उसी विचारधारा पे चलते आ रहे थे। तथागत बुद्ध ने जिस तरह से बोला था कि एक साधारण मनुष्य भी अपने परिवार को पालने के साथ में भी अपना कैरेक्टर, अपना चरित्र उत्तम करके, पारदर्शी रख करके अपना काम कर सकता है, समाज काम कर सकता है। उन्होंने जो है, चाहे वो जाति हो, कोई भी जाति हो, या कोई उत्सव हो, मंदिर हो या सन्यासी का मठ हो, वो पुरानी चीज में भी हमेशा कुछ नई और लाभदायक चीज ढूंढ लेते थे। जिससे जो कट्टरवादी हिंदू थे, आपको बताना चाहूंगा, जिससे कट्टरवादी हिंदू तक भी उनसे क्रोधित नहीं हो पाते थे। मतलब इस तरह से जो आंदोलन, अभी हमारे पंजाब के मान्यवर ने ये बात रखी कि हमको कहीं कहीं जरूरत उसकी भी पड़ती है, लेकिन गुरुजी का अभियान इससे बिल्कुल अलग था। वो इस तरह से अपने आंदोलन को चला रहे थे कि उनके विरुद्ध एक शब्द भी कोई नहीं बोल पाता था, यानी मनवादी लोग भी उनके खिलाफ कोई एक शब्द नहीं बोल पाते थे। और उन्होंने चुपके और वास्तविक रूप से इतना प्रभाव वहां की जनता पे डाला कि क्रांति उन्होंने पैदा कर दी वहां पर। और जो उन्होंने वहां पर लागू करवा दिए ना, वो शायद लड़ाई झगड़ा करके भी नहीं किया जा सकता था। आप समझ रहे हैं, एक तरफ पेरियार जी का आंदोलन था, और जो पेरियार जी जो थे उन्होंने आक्रामक रूप धारण किया और उन्होंने बोला कि ये देवी देवताओं को आपको मालूम होना चाहिए। चेन्नई की सड़कों पे उन्होंने जो है एक ट्रक पे सजाते थे और उसमें फोटो रखते थे राम, लक्ष्मण और सीता और लक्ष्मण की, और उसको जूतों से मारते हुए चलते थे। एक उनका एक रूप था। और उसका आंदोलन की आप देख रहे हैं कि आज स्टालिन जो है जो अधिकार थे वो मुहैया करवा दिए उन्होंने। सर बीच बीच में आवाज नहीं आ पा रही है। दार्शनिक थे, इसमें नो राइट। आवाज नहीं आ रही? आ रही सर, बीच में नहीं आई थी, आ रही। कंटिन्यू सर।
उस समय आप देखिए हमारे मूल निवासी पौधा सोचते हैं कि जात ईश्वर द्वारा निर्मित संस्था क्या है, लेकिन गुरु जी कहा करते थे कि ये सब मूर्खों कोई प्रपोज न करे, कोई राज्य की तरफ से प्रपोज आवाज नहीं मिल पा रही है सर, टावर का कुछ नहीं है। वो बार बार कहते थे कि जो जाति का राज्य था वहां पर उन्होंने जा करके और उन्होंने ईसाइयों ने जो है ईसाई बने हुए दलितों ने डिमांड की कि भाई हमको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए क्योंकि मैं दलितों से बना हुआ हूँ। तो ये मामला जो है उस समय तो अंग्रेजों का राज्य था, लंदन की लोकसभा तक ये मैटर गया था और लंदन की लोकसभा में इस पे विचार हुआ था, आप सबको मालूम होना चाहिए। और वहां पर सभी सांसद एक मत से सहमत थे कि ईसाइयों में कोई जाति नहीं होती, इसलिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट इनको नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरा एक उदाहरण और भी है, मद्रास का जो हाई कोर्ट है बड़े अच्छे फैसले हमारे फेवर में देता है और अभी आपने देखा होगा और हमारे फेवर में दिया है। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जो 10% आरक्षण का है लेटेस्ट अभी है, आप यहाँ वकील साहब भी हैं, उसके बारे में भी प्रकाश डालना चाहिए। तो मद्रास उच्च न्यायालय में सवर्ण जो हिंदू थे और ईसाई बने थे वो लोग गए, जो मद्रास के उच्च न्यायालय में वो लोग गए और उन्होंने ये बात रखी कि हम सवर्ण हैं और ईसाई में कन्वर्ट हुए हैं और ये दलित हैं, दलित से हमारी इनकी परंपरा मेल नहीं खाती है, तो हमको जो है चर्च में अलग स्थान दिया जाना चाहिए, अलग रहना चाहिए। तो उस समय जो है मद्रास हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ डिसीजन दिया था, तो बोले इस तरह से हम कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। अगर आप ईसाई हैं, ईसाई में जातियां नहीं होती हैं, इसलिए मैं आपको ये परमिशन नहीं दे सकता कि चर्च में आप अलग रहें और अलग जाएं। ये सब चीजें जो है ये गुरु जी जो है ये सब चीजें उदाहरण दे करके लोगों को बताया करते थे और कहा करते थे कि जब उनमें जाति नहीं तो तुम बिना जाति के कैसे नहीं रह सकते। उन्होंने बहुत सारी बातें कही, अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय भोजों की और बहुत अच्छी बात उस समय कही उन्होंने कि अंतरजातीय विवाहों और अंतरजातीय भोजों की वकालत करने की जरूरत नहीं है। आवश्यकता इस बात की उन्होंने बताया था कि यदि कोई अंतरजातीय विवाह करता है, शादी करता है अथवा अंतरजातीय भोज करता है तो उसमें विघ्न डालने वाला या और जो विघ्न डालने वालों को रोकने के विघ्न डालने वाले को अधिकार नहीं होना चाहिए, कोई विघ्न नहीं डाल सके, ये बात उन्होंने कही। देखो उस समय की परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने किस तरह से बातें की। सभी हिंदुओं को शादी करने, भोज करने, जातिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकार पुनर्जीवित किया जाए और शादी विवाह करें। उन्होंने बोला अगर ये अगर उसमें विघ्न डालना बंद कर दिया तो लोग अपने आप करना शुरू कर देंगे। उन्होंने जो है मंदिरों के बारे में बहुत अच्छी, अभी मैडम ने भी बात की, कई लोगों ने बात किया मंदिरों के बारे में जो उन्होंने कहा, तो उनका एक ही कहना था कि मंदिर वैसे ही बन जाते हैं जैसा हम बनाते हैं। क्या कहना था उनका कि मंदिर वैसे ही बन जाएंगे जैसा हम बनाएंगे, वे अपने आप में निर्जीव वस्तु हैं। मंदिर को बोलते थे वो अपने आप में निर्जीव वस्तु हैं जो कुछ भी भला बुरा नहीं कर सकते। मंदिर भला बुरा नहीं कर सकता। यदि हम मूर्ख हैं
तो पुजारी हमारी मूर्खता का लाभ उठाकर हमारी मूर्ति पूजा और अंधविश्वासों में श्रद्धा को बढ़ाएगा। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। यदि हम मूर्ख हैं तो उसका फायदा उठाते हुए जो मंदिर का पुजारी है ना, वो हमारा गलत फायदा उठाएगा, हमारी मूर्खता के कारण ही हमारा शोषण करेगा। कितना बड़ी बात उन्होंने हमारे लोगों को दलित करने के लिए कही, किसी से झगड़ा करने की नहीं, अपने को अत्यधिक भाव की बात कही उन्होंने। यदि हम बुद्धिमान हैं तो हम उन मंदिरों का उपयोग अपने लोगों को शिक्षा देने के लिए कर सकते हैं, उनके जीवन को सुखी बनाने, उनमें जाति के भेदभाव को दूर करने और उन्हें संगठित करने के लिए इन मंदिरों का उपयोग कर सकते हैं। अभी स्टालिन जी ने आदेश निकाला था, आपने मीडिया में देखा होगा कि मंदिरों में भी शूद्रों को पुजारी बनाने की उन्होंने कानून पास कर दिया। अभी देखो, अभी जीवी परजीवी की जो आपने जो व्याख्या की इस आंदोलन के द्वारा, तो बहुत अच्छी व्याख्या है, हम आपकी बातों से बहुत सहमत हैं। परजीवी लोग हमारे पर हावी रहते हैं, हम श्रम करने वाले जीवी लोग जो है हम कहीं न कहीं शोषित होते रहते हैं। तो उस समय आप ध्यान देंगे कि उनके मंदिर को जो है लोगों के जीवन को सुखी बनाने के लिए यूज किया जा सकता। अभी बहन ने कहा कि उन्होंने मंदिर बनाया था और सबके लिए खोल दिया, उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनाए, इसमें दो राय नहीं, लेकिन उन मंदिरों को उन्होंने जो है सामाजिक न्याय, शिक्षा, सामाजिक भाईचारा और न्यायिक बंधुता का उन्होंने जो है एक संस्थान बना के रख दिया उन्होंने। उस समय की परिस्थितियां थी, जैसे आप कबीर और संत कबीर आपने देखा होगा, जो है रविदास वगैरह, उस समय की परिस्थिति के अनुसार उनके आंदोलन को कुछ ईश्वरीय प्रवृत्ति से आप कह सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से वो भगवान बुद्ध के सिद्धांतों पे वो काम करते थे और उन्हीं के सिद्धांतों को आगे बढ़ाते थे। वो उनके मंदिर सब जो उन्होंने मंदिर बनाए, उन्होंने जो मंदिरों के द्वारा आंदोलन चलाया, तो उनके मंदिर सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रमों का केंद्र बन गए थे। सभी प्रकार के आसपास के सन्यासियों के मठ, स्कूल, लेक्चर हॉल, बैंक, औषधालय, पुस्तकालय, आराम गृह, जो आपके क्या बोलते उद्यान, बगीचे, हाँ, सब उन मंदिरों में उन्होंने डेवलप कर दिए थे। और अभी मुझे पिछले साल मुझे चेन्नई और पुदुचेरी जाने का मौका मिला। मैं केरला में भी इससे पहले जा चुका हूँ, 2 बार मैं केरला में जा चुका हूँ, और जिस तरह का वहाँ पर पोस्टर और जिस तरह से, मैं उनकी भाषा तो नहीं पढ़ पाता था, लेकिन जो उनके वो जो उनकी भाव में पढ़ रहा था और जो उन लोगों का सम्मान था, हमने देखा कि जिस तरह से रोडों पे बड़ी बड़ी रोडें थी, बहुत अच्छी अच्छी रोडें थी, वहाँ पर बीच बीच में पोस्टर लगे थे और नारायणा गुरु की शिक्षाओं को वहाँ पर प्रदर्शित किया गया था। वो लोग वहाँ के लोग अपना स्वाभिमान समझते थे कि, और नीचे अपना फोटो डालते थे जैसे लोग बनाते थे। तो मैंने वहाँ पर देखा उनका इतना बड़ा प्रभाव था उन्होंने जैसे तथागत बुद्धा ने कहा था कि आपको कोई जरूरी नहीं कि सन्यासी बनने की जरूरत है, उन्होंने बोला कि जो है आपको सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है, आप एक गृहस्थ बनकर भी समाज कार्य कर सकते हैं, अच्छा से अच्छा काम कर सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं। और उन्होंने कभी भी दिखावा, जैसा मैंने पहले ही बोला, उन्होंने दिखावा की कोई बात ही नहीं की उन्होंने। मुझे लगता है टाइम का बंधन होगा वेद प्रकाश जी। जी सर, आप 5 मिनट में आप अपनी बात कंक्लूड कर लेंगे सर। ठीक है, 5 मिनट में मैं खत्म करता हूँ, क्योंकि हमारा कोई शेड्यूल प्रोग्राम नहीं था, तो फिर भी आपने मुझे बोलने का मौका दिया, कुछ नारायण गुरु के बारे में कुछ बताने का दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इतना बताना चाहूँगा कि हिंदू धर्म, उनका जो कमेंट उस समय था कि हिंदू धर्म को प्रताड़ित करना नहीं था, उनके खिलाफ नहीं बोलना था, बल्कि उसमें सुधार करना था। जैसा कि बाबा साहब खुद बार बार कहते थे, हिंदू कोड बिल लागू कर दीजिए, तो शायद ये नौबत नहीं आती। अगर कोई भी धर्म में जा करके आखिर में उनको 1956 में जो है बदलना पड़ा, क्योंकि उस धर्म में
उनकी जो नींव थी उस धर्म की, वो नींव ही खराब थी, और फिर इमारत कैसे अच्छी बनती। हिंदू धर्म, हिंदू समाज में कभी भी न्यायप्रीत, उनका ये मानना था, हिंदू धर्म और हिंदू समाज ने कभी भी न्यायप्रियता और सच्चाई के सिद्धांतों के अनुसार आचरण ही नहीं किया। वो अपने प्रवचनों में कहा करते थे, हिंदू व्यक्ति और समाज दोनों अपनी पहचान अलग अलग बनाए हुए हैं। सब अगर हम ट्रेन में जा रहे हैं तो हमको, अगर हम पूछे भाई आप कौन हैं, अगर हम बताते हैं हमें, तो सेटिस्फाइड नहीं होता, फिर वो जानने की कोशिश करता है कि आपकी कास्ट क्या है, कास्ट के इसके थ्रू, भाई आप कौन हैं, आप यादव हैं, आप कुर्मी हैं, आप कैसे, वो जब तक वो पहुंच हो नहीं जाएगा तब तक जो है वो, अगर हम बोल दें जैसे वहाँ बोल दें ईसाई है, तो कोई पूछेगा नहीं कि भाई आप कौन है। मुस्लिम भाई कभी नहीं पूछता, लेकिन हमारे हिंदू भाई जब तक वो जाति तक पहुंच नहीं जाते हैं तब तक जो है सेटिस्फाइड ही नहीं होते। वो अपने उत्तम भावनाएं और उत्तम अध्यात्म का विकास करने के बजाय आत्मा को कुचलने वाले सड़े गले रीति रिवाज और कर्मकांडों के अवैध कचरे में, जो अवैध जो कर्मकांड थे पड़े हैं और गुलामी में फंसे हैं, उनका सामाजिक जीवन बहुत बुरा है। ये गुरु जी का कहना था, और उसमें सुधार की बहुत जरूरत है। अगर आप सुधार नहीं करते हैं तो आपका धर्म टिकेगा नहीं। मैं यहाँ पर एक बात भी कहना चाहूँगा कि जो है हिंदू धर्म आज जो टिका हुआ है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उससे जुड़े हुए हैं किसी न किसी रूप में, तो बहुत सारी चीज़ों का परिवर्तन उसने किया है, इसकी वजह से टिके हुए हैं। लेकिन ये भी सही है कि उनकी जड़ और उनका जो उनका जड़ जो है असमानता पे आधारित है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि इस धर्म को बाबा साहब ने जैसा शिक्षा दी वो छोड़ देना ही ठीक है। अभी जनगणना की बात हो रही थी, सभी लोग जनगणना में अपने अपने धर्म के कालम को जो है श्री नारायण गुरु जी के व्यक्तित्व पर विचार करने के लिए आज तय किया है। नारायण गुरु ने समाज में बहुत विलक्षण तरह से काम किया है। बड़े साइंटिफिक तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश की कि व्यक्ति का जो जन्म होता है वो एक ही बार होता है, बार बार जन्म नहीं होता। और जो ये वर्ण व्यवस्था है, ये ब्राह्मणों के द्वारा हमारे ऊपर थोपा हुआ एक षड्यंत्र है, राजनीतिक षड्यंत्र है। तो ऐसे उनके विचार थे। मेरे से पहले वक्ताओं ने बहुत अच्छे से नारायण गुरु जी को रखा, विचार रखे। मैं थोड़ा लेट जुड़ा हूँ क्योंकि आज हरियाणा मुहिम में एक बहुत बड़ी रैली थी ओबीसी समाज की, तो वहां से मैं वापस आ रहा हूँ। पर फिर भी मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ ना कुछ ओबीसी के मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ बोल लूं। वहां पर ये चर्चा शुरू हुई। ये गुरबानी में आता है, कबीर जी का श्लोक है, कबीर जी का श्लोक है, कबीर सतगुरु सूर में बाहया बाण जो एक, लागत ही पोहे गिर परा गलेजे शेख। भावार्थ इसका ये है कि कबीर जी ने कहा कि मुझे ऐसे गुरु ने ऐसे ज्ञान का बाण मारा जो मेरे हृदय के ऊपर जिसने चोट की, और मेरे अंदर का जो अंधकार था
अज्ञान था वो सारे का सारा धरती पर नीचे गिर गया और मैं जागरूक हो गया। और कबीर जी और आगे कहते हैं, कबीर जी की वाणी बहुत रेवोल्यूशनरी रही है। सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। नारायण गुरु जी ने कबीर जी के इस श्लोक को जीवन में जिया। हालांकि काल का बहुत अंतर रहा इनका आपस में। कबीर जी तो 14वीं या 15वीं शताब्दी में हुए और नारायण गुरु 18वीं सदी में हुए। कबीर जी ने जो श्लोक में कहा सूरा सो पहचानिए, इस सूरमा वही है जो दीन के लिए लड़ाई लड़ता है। दीन का मतलब धर्म नहीं है यहाँ पर। दीन का मतलब है दुखी इंसान के लिए, पीड़ित इंसान के लिए, वंचित इंसान के लिए जो लड़ाई लड़ता है वो सूरमा है। और वो तब तक लड़ाई लड़ता है जब तक उसका पुर्जा पुर्जा ना हो जाए, उसका बोटी बोटी उसकी काट दी जाए, वो तब तक लड़ता रहता है, तब उसे जीत नसीब होती है। अब आरक्षण पर बात आ जाए, उन्होंने जितनी लड़ाई लड़ी अपने बीसी समाज के लिए, वंचित समाज के लिए, प्रेरित किया अपने हकों को कैसे हासिल करना है, और ब्राह्मणिकल जो षड्यंत्र है उससे कैसे मानसिक तौर पर बाहर निकलना है। आज से 5000 साल पहले ऐसा वायरस कुछ परजीवियों ने छोड़ा इस भारत वर्ष की धरती पर, जिसकी दवाई बुद्ध काल में निकली, पर वायरस आगे बढ़ा, दवाई का असर कम रहा। दवाई क्या थी? ज्ञान था। पर जो वर्ण प्रणाली थी, जो वायरस के रूप में वर्ण प्रणाली इस देश में परजीवी लोगों ने थोपी थी, उसका तोड़ बुद्ध ने प्रयास किया, पर पूर्ण रूप पर वो प्रयास पूर्ण तौर पर सफल नहीं हुआ। ये वायरस मरा नहीं, ये आगे और बढ़ा। इस वायरस की दवाई फिर भक्ति काल में गुरु नानक देव जी आए, रविदास जी आए, कबीर जी आए, ऐसे बीसियों संत इस भक्ति काल में आए। उन्होंने कुरीतियों पर चोट की, समाज में इसके खिलाफ बिगुल बजाया, लोगों को जागृत किया, पर वो सीमित रहे, सीमित क्षेत्र में हुआ, सीमित लोगों में इसका इलाज हुआ। पर ये वायरस तो हमारे परजीवियों ने जो छोड़ा, वो पता नहीं कैसे इसको, कि ये सिर्फ वायरस हम ही पर असर करता है, हमारे हक छीनता है, हमें गरीब बनाता है, हमें संपत्ति से विहीन करता है, हमारे धड़ को नंगा कर देता है, हमारे व्यापार को छीनता है, हमारी नौकरियां छीनता है। ये वायरस
आज तक भी मौजूद है। गुरु नानक देव जी के काल के बाद, संतों के काल के बाद समय आया पेरियार जी का, समय आया महात्मा ज्योतिबा फूले जी का, समय आया नारायण गुरु जी का, गाडगे जी का, बिरसा मुंडा जी का, और ऐसे सैकड़ों समाज सुधारकों ने जन्म लिया इस देश में, इस भारतवर्ष की धरती पर। उन्होंने इसका तोड़ दवाई के रूप में निकालने की कोशिश की, सफलता मिली, पर पूर्ण सफलता फिर भी नहीं मिल पाई। जो ऐसे महापुरुषों ने विचारों का सृजन किया, वो सीमित लोगों तक रहा, सीमित क्षेत्रों तक रहा, सीमित राज्यों तक रहा उसका असर। इसके बाद शाहू जी महाराज और फिर अंबेडकर जी का आगमन होता है इस भारतवर्ष की धरती पर। वो इसकी दवाई की खोज करते हैं कानूनी तौर पर। उन्होंने जो वर्ण व्यवस्था का जो वायरस, लगभग उसके आधे से कम हिस्से का उन्होंने इलाज कर दिया, कानून बना दिया कि एससी और एसटी को ये रिजर्वेशन मिलेगी। उनको उन्होंने ऐसी दवाई दी कि उनको उस वायरस से बाहर निकाल लिया। और ओबीसी के लिए आर्टिकल 340 में ऐसी व्यवस्था कर दी कि ये दवाई ऐसे वायरस को मारेगी। 340 आर्टिकल में प्रोविजन हुई, काका कलेलकर कमीशन आया, मंडल कमीशन आया, कर्पूरी ठाकुर जी ने अपना बहुत बढ़िया काम किया, कारगर दवाई बनाई। और ऐसे ही तमिलनाडु में भी कारगर दवाई बनाई गई। वहां पर वायरस आपको देखने को मिलेगा, पर उसके बावजूद वहां पर दवाई का बहुत ज्यादा असर है। वहां पर वायरस कम असर करता है। तो ये वायरस, आज हम दोष देते हैं चीन को कि इस वायरस ने हमारे पूरे संसार के देशों को दूषित कर दिया। और हम जो ये जाति प्रणाली वाला वायरस, जहां ये वर्ण प्रणाली वाला वायरस जो परजीवियों ने छोड़ा, इसकी दवाई आज तक हम ढूंढने में लगे हुए हैं। ये वायरस आज तक हमारी जान ले रहा है, हमारा नुकसान कर रहा है। बहुत वैज्ञानिक लगे हुए हैं, बहुत विचारक लगे हुए हैं, बहुत लोग इस पर काम कर रहे हैं, पर इस वायरस को मारने के लिए, इस वायरस का टीका निकालने के लिए, इस वायरस को इस भारतवर्ष की धरती पर इसको नेस्तनाबूद करने के लिए, टोटली खत्म करने के लिए, अगर हम लोग शासन से हटा दें, वोटें हमारी हैं, सारा कुछ आपका है, सारा कुछ आपका है। एक मैं पंजाब की एग्जाम्पल दूंगा।
ऐसे ही सभी प्रदेशों में भी है। पंजाब हो गए उस प्रणाली को बनाने वाले, वही सिस्टम के अंदर ऊंचे पदों पर विराजमान है, बैठे हुए हैं, हमारा हक खा रहे हैं, परजीवी लोग हैं। परजीवी की परिभाषा के बारे में कई बार चर्चा हुई है कि जो वो लोग जो इंसान को इंसान ना समझकर उसका सब कुछ छीन लेते हैं, खा जाते हैं उसको, ऐसे कीड़े होते हैं और बेशर्म किस्म के होते हैं, इन्हें कोई शर्म नहीं होती। तो ऐसे लोगों का बहिष्कार करने की जरूरत है। एक अखिलेश यादव ने जो अच्छी बात करता है मैं उसको पसंद करता हूं, चाहे किसी भी पार्टी से हो। जो अच्छी बात है वो अच्छी है। अखिलेश ने कहा पार्लियामेंट में कि अगर एससी और ओबीसी जिस दिन ये जान गया कि मेरी वोटों से आप सरकार बनाए जा रहे हो, जिस दिन उसे समूह के रूप में कैसे तरक्की की जानी चाहिए ये कला आ गई, आप ढूंढने पर भी परजीवी हो, आप हमें कहीं नहीं मिलोगे, आपका नामो निशान मिट जाएगा इस धरती पर। यहाँ के इतिहास में तो वे देखना चाहता हूँ मैं। मतलब वो पूरी जो है परख जांच के बाद जो मिलता है वो विज्ञान कहलाता है। तो वो एक अलग पार्ट हुआ। अब जो है बात रही कि हमारा इतिहास कैसा रहा, हम लोग कैसे रहे, हमारा समाज में क्या स्टेटस रहा, हम समाज में हमारा कैसे हम नीचे और ऊपर का जो है एक भेदभाव रहा, पर्टिकुलरली भारत में। तो उसके लिए बहुत से लोगों ने काम किया। हमारे पूर्वज कैसे थे वो सब, महात्मा ज्योतिराव फूले, कबीर, संत रविदास, तमाम लोगों ने कार्य किया, सतत कार्य किया। उसके बाद आज जो है हमारे हाथ में मोबाइल है, हमको बोलने का अधिकार है, सोचने का अधिकार है। तत्पश्चात इसी क्रम में जो है फिर बाबा साहब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने कुछ कानून बनाए अपने, फिर जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है हमारे अधिकारों के लिए काफी मतलब बहुत कुछ प्रयास किया। आज जो है हम बाबा साहब अम्बेडकर का, उसमें महात्मा फूले, बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, इन सब का, गुरु नानक, मतलब जितने भी जो है ये मतलब क्रांतिकारी हुए, सबका, भगत सिंह का बहुत योगदान है कि आज हम यहाँ पे हैं। और हम लोग, हमारे हाथ में मोबाइल है, हमारे शरीर पे कपड़ा है, हमको पढ़ने का अधिकार मिला। तो यहाँ तक मैं मतलब हम लोग आ चुके हैं। अब रही जब 1950 के पहले हमारी स्थिति कैसी थी और बाद में कैसी, जब मतलब 1950 मतलब जब भारत का संविधान लागू। सर आवाज नहीं आ रही। संविधान भारत को जो है करने के लिए एक मतलब संविधान बनाते, उसमें सब लोगों के मतलब उन्होंने अधिकार डिफाइन किए। पहले क्या था, एक मनुस्मृति का कानून चलता था, ब्राह्मणवाद चलता था, उसमें शूद्रों को कोई अधिकार नहीं था, वो अछूत थे। जो जातियों का जो है जो अनुवाद जो है नहीं हुआ, इसलिए कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक बहुत एक ही जाति के बहुत से लोग हैं, लेकिन उनको अलग अलग नाम से जाना जाए। जबकि अगर उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाए तो सबका जो है एक ही नाम हो जाएगा। जैसे कुम्हार है, तमिलनाडु में अलग है, आंध्रा में अलग है, कश्मीर में, हालांकि नॉर्थ इंडिया में पूरा प्रजापति कुम्हार ही है, तो सब लोग कहीं न कहीं से इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जो है तमिलनाडु, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट के लोग इकट्ठा नहीं हो पाते हैं। अगर यही जो है पाटर लिख दिया जाए तो सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो या तो कुर्मी का भाई जो है जो भी वर्ड है मिल्कमैन यादव के लिए हो जाए। तो इस तरीके से हमारे जो है संवैधानिक जो अधिकार हैं उनके प्रति जानकारी जो है बहुत जरूरी है, खासकर पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए। अगर आप देखिए 2011 में 2003 में संविधान संशोधन हो गया, वहां से जबकि नहीं 1990 में जब आरक्षण लागू हुआ तब संविधान संशोधन हुआ।
तो उसको 338 को 3 को 338 तक बना दिया गया। उसके बाद फिर जो है 2003 में जब संविधान संशोधन हुआ तो एक अलग आयोग बनाया, अनुसूचित जनजाति आयोग, और उसमें जो है वो 338 में से अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों, अब एवं जनजातियों शब्द हटा दिया गया। अब उसमें क्या किया कि अनुसूचित जातियों से तात्पर्य यह है कि उसके अंतर्गत 340 के पिछड़े वर्ग और एंग्लो इंडियन आएंगे। अब आप बताइए, जब अब वहां पे एकदम डिफाइन किया कि एससी का मतलब होता है कि एससी प्लस ओबीसी, तो उसको मिला करके 330 और 332 में उतनी सीटें रिजर्व होनी चाहिए, 16.5 और 52%, मतलब हो गया 68.5% एससी के लिए रिजर्व होनी चाहिए। लेकिन वो नहीं हुआ, क्योंकि ओबीसी जो समाज है ये अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बिल्कुल ही नहीं है। अब क्या हुआ, 2017 में आकर के वो पिछड़ा आयोग, अगर आप देखिए तो एससी बीसी पहली बार संविधान में डिफाइंड हुआ 2017, क्योंकि इसके पहले एससी बीसी पिछड़ा वर्ग जो है वो एससी में आता था, पूरा का पूरा पिछड़ा वर्ग। अब जो है 2017 में उस शब्द को हटा दिया गया। ये अगर आप देखिए, एक नया आयोग बताया कि हम आयोग बना रहे हैं, भाई आयोग तो पहले ही था, उसमें नया आयोग बनाने का क्या मतलब हुआ? उसमें कुछ भी नहीं हुआ, उसमें केवल जो है 338 में जो है वो संशोधन करके अब वहां पे हटा लिया गया अन्य पिछड़े वर्गों को। अब आप ये बताइए, जब 338 जो है 10 में से अन्य पिछड़ों वर्गों को हटा दिया गया तो उनका विधान है वो भी जो है पिछड़ों के लिए खत्म हो गया। आखिर जब वहां से हटाया गया, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया, तो उसमें वो शब्द सब आने चाहिए थे कि पिछड़ों को जनसंख्या समानुपात की लोकसभा में आरक्षण मिलेगा, राज्य की विधानसभाओं में मिलेगा, 334 का प्राविधान उनके लिए लागू रहेगा, नौकरियों में मानक कम करके जो है उनको आरक्षण दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी, तो ये सब होना चाहिए था। तो इसलिए मेरे अपने विचार थे, संवैधानिक विचार है। संविधान में आप लोग इतने जो है 330, 32, 34, 36, 35 और 38 और 340 ये सब जो है आप सब लोग रिफर करिए। और हाँ, अगर मेरे पे कुछ है तो मेरे को जो है आप और बहुत सारे हमारे महापुरुष हैं, और जैसे अभी नारायण गुरु स्वामी जी के चरणों में वंदन करते हुए आप सभी को ये धन्यवाद देता हूँ कि इस चिंतन मंथन के लिए हम सभी को एकत्रित किए हैं। इसके लिए आज 26 अगस्त से लेके 1854 में नारायण गुरु जी का जन्म हुआ था, और जिस परिवार में हुआ था उस परिवार से उन्होंने हट के, क्योंकि उनके घर के बगल में मंदिर था, लेकिन उन्होंने अपनी जमीन को अलग से बनाया और उन्होंने बना के जैसे ये ब्राह्मणवादी परंपरा को तोड़े हैं, उसके लिए हम सभी को एक लाइनअप मिलती है जिसके माध्यम से हम सभी को सीखने की जरूरत है। और वर्तमान जो परिस्थितियां हैं सर, इस वर्तमान परिस्थितियों में हम लोग वर्चुअल मीटिंग और ये माध्यम से हम सभी को एक दूसरे से दूरियों को खत्म कर दिया है। ये बहुत अच्छी बात हुई है, क्योंकि वर्तमान समय में एक दूसरे से एवरी डे या 10 दिन में मिलना जुलना नहीं हो पाएगा, लेकिन इसके वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से हम बहुत दूर दूर से, अभी मैं देख रहा था छत्तीसगढ़ से आप कोई है, कोई कहीं से है, तो हम लोग मिलने का माध्यम मिल जाता है। ये बहुत अच्छी नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों को है, लेकिन हम लोगों को अपने अधिकारों की लड़ाई जो है एक दिशा में कैसे ले जाएं, इस पर हमें चिंतन मंथन करने की जरूरत है। इसमें एक एक पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करें कि अभी जो है पहला हमारा है जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना के लिए हम पूरे भारत से एक दिशा में एक तिथि ऐसा घोषित कर दें कि उसमें आंदोलन के लिए, जैसे दिल्ली में भी 11 अगस्त को हम लोगों ने किया था, कम संख्या तो कम थी, लेकिन हम लोगों ने एक मैसेज देने, सरकार तक एक मैसेज देने का काम किए और ये सिखाया कि हमारे जीने के लिए जो हमारा एक धर्म होता है, जिस धर्म में हम पैदा होते हैं, एक धर्म की आवश्यकता हमें जन्म से लेके मरण तक वो रहती है। हमारे जीवन में कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चन होते हैं जिसको हम भगवान पे छोड़ देते हैं, एक आस्था होती है।
यानी कि एक हमारा जो आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है वो जरूरी है। अगर हम समाज में जी रहे हैं तो इससे भी परे कुछ है, वो आत्मा और परमात्मा मिलने चाहिए। उसी के ऊपर जो काम कर रहे थे जो नारायण गुरु, जो 19वीं सदी में पैदा हुए थे, 20 अगस्त 1856 में केरला में एक गांव था, सिंपाजंती करके गांव था, जहां उनका जन्म हुआ था। वह एक छोटी जाति के परिवार में उनका जन्म हुआ था। और उस समय क्या था कि जातिवाद बहुत ज्यादा था। उसके बावजूद वो एक पूजा पाठी और एक बड़े संत महात्मा के रूप में उस समय वो उभर के आए। और ये बहुत बड़ी बात है कि जब जातिवाद एक उफान पर था और उस समय ऐसे संत हमारी एक निचली जाति थे जिन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए। उनका एक ख्वाब था, उनका एक सपना था कि जो आम लोग हैं, जो सभी लोग हैं, सभी लोग जो हैं एक समान जिंदगी जिए, एक समान जिंदगी जिए। एक कोई ऐसा मंदिर बनाए जिसमें कोई भेदभाव ना हो, कोई जाति ना देखी जाए, कोई औरत मर्द का भेदभाव ना हो, सभी अपने दिल से आके पूजा पाठ कर सके। ऐसे उस महान व्यक्ति का जन्म उस छोटे से गांव में हुआ। उनकी शुरुआती शिक्षा जो थी उसी गांव में ही हुई। और फिर वो क्या हुआ कि जब वो 15 वर्ष के थे तो उनकी माताजी चल बसी। उसके बाद वो मध्यम ट्रेवनकोर जो कि केरला में पड़ता है, वहां पे अपनी पढ़ाई के लिए चले गए। जैसे जैसे वो बाहर जाते गए, वो बाहर बहुत सारे लोगों से मिलते रहे और उनको बहुत कुछ सीखने को मिला। वो वहीं बाहर वो सेंट्रल जो ट्रेवनकोर था वहां पे वो रमन पिल्लाई आसन जी से मिले, जो कि एक संस्कृत के स्कॉलर थे जिन्होंने नारायण गुरु जी को वेदास, उपनिषद और लिटरेचर वगैरह सब पढ़ाया। वो 1881 में वापिस अपने गांव में आए। इसलिए आए कि तब उनके पिताजी बहुत बीमार थे। अभी वो अपने जो एक मोक्ष, जो एक ज्ञान के लिए बाहर निकले हुए थे, अभी उसके ऊपर काम कर रहे थे। वो वापिस उनको गांव में आना पड़ा, पर वो उनका काम रुका नहीं। उन्होंने गांव में ही एक स्कूल खोला जिसमें सभी ऊंच नीच सभी जातियों के बच्चे वहां पे पढ़ने के लिए आते थे। और उनकी एक पहचान बनती गई जिससे वो एक नाम से जाने लगे, नानू अट्टन के नाम से जाने लगे। फिर इसी तरह से उनका जीवन काल उनका बढ़ता गया, चलता गया। तो वो पूजा पाठ में बहुत ध्यान देते थे, तो उनको जातिवाद का भी बहुत सामना करना पड़ता था। उनको कई मंदिरों में जाने से रोका जाता था। इसलिए उन्होंने जब वो अबलीपुरम में आए, वहां पे वो अपना तप करने लगे। वहां पे उन्होंने योग शिक्षा प्राप्त करी और आगे की पढ़ाई भी करी। साथ में उन्होंने वहां पे क्या किया कि एक जातिवाद के खिलाफ एक एकता का संदेश देते हुए एक मंदिर का निर्माण किया, शिव मंदिर का निर्माण किया गया। तो उच्च जाति के जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने पुरजोर उनका विरोध किया। उन्होंने ये तक कह दिया कि ये बहुत बड़ा पाप है, आप ये मंदिर नहीं बना सकते हो। तो उन्होंने उनके जवाब में ये चीज कही कि ये मंदिर जो है ये इलाहा लोगों के लिए, हम लोगों के लिए है ये मंदिर। उन्होंने उस मंदिर की स्थापना के साथ साथ और भी बहुत सारे मंदिर बनवाए। 19वीं और 20वीं सदी में जब केरला में बहुत जातिवाद चलता था तो गुरु नारायण जी जातिवाद के खिलाफ लड़ते हुए बहुत से मंदिर बनवाए और उनका पुरजोर विरोध करते रहे हो। और बस वो अपनी जो तर्क वितर्क था और जो उनका ज्ञान था उसकी सहायता से वो डटे रहे। वो आम लोगों के लिए काम करते रहे, वो मंदिर बनाते रहे। उन्होंने एक नारा दिया कि जो भगवान है, एक जाति एक भगवान है जिसमें सब लोग आके वो कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। उन्होंने लगभग कोई 45 टेम्पल्स स्थापित
मूर्ति पूजा को बड़ा बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इंसान के अंदर ही भगवान बसता है। जैसे हम मूर्ति का दर्शन करके आगे अपनी पूजा बढ़ाते हैं, तो अगर हम अपने आप को भी शीशे में देख लेंगे तो हमें तब भी भगवान दिखेगा। उन्होंने बहुत सारे मंदिरों में शीशे भी लगवाए, एक नया दौर स्टार्ट किया। और उन्होंने साथ में एक शिलाएं भी खुदवा के रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें सत्य के लिए काम करना चाहिए, हमारा आचार विचार सही होना चाहिए, हमारे अंदर दया भाव होना चाहिए, हमारे अंदर एक ऊंच नीच का कोई भाव नहीं होना चाहिए। इस तरह से उन्होंने बहुत सारी शिलाओं के चिपका के मंदिरों में रखा गया। तो उन्होंने ऐसे उनका जीवनी काल चलता गया। उनका एक वायकोम सत्याग्रह भी चला। वायकोम सत्याग्रह इसलिए चला कि एक वायकोम मंदिर था जहाँ पे वो जा रहे थे, तो उच्च जाति के लोगों ने उन्हें उस मंदिर में जाने के लिए रोका। तो उसी के विरोध में जो गुरु जी के शिष्य थे, उन्होंने ये एक सत्याग्रह किया कि हमें इस मंदिर में जाने की मनाही नहीं होनी चाहिए। और इस सत्याग्रह को 1918 में स्टार्ट हुआ था और 1936 तक आते आते काफी असर भी दिखने लगा और जाना भी शुरू हुआ। तो गुरु नारायण जी की जीवनी हमें यही सिखाती है कि भगवान सबके लिए है, भगवान की पूजा करने का हक भी सबके पास है। भगवान की पूजा सिर्फ मूर्ति पूजा नहीं है, ये हमारे मन को साफ करने का एक तरीका है। अपना जैसे रिलीजन क्या होता है कि वे ऑफ लाइफ होता है, वही उन्होंने गुरु जी ने सिखाने की कोशिश की। और वे ऑफ लाइफ कैसा होना चाहिए हमारा, कि किसी को दुख ना पहुंचे, किसी की हम संवेदना को हर्ट ना करें। इसी तरह का वे ऑफ लाइफ सिखाते हुए गुरु जी जो थे 20 सितंबर 1928 को हमें छोड़ के चले गए। बट उनकी दी हुई शिक्षा जो है आज भी हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी एक मील का पत्थर साबित होती है, जिसके ऊपर हमें चलने की जरूरत है। हम सभी को चलने की जरूरत है। इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कर रहा था, आज आप लोगों सभी लोगों ने मुझे मौका दिया सुनने। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, हार्दिक अभिनंदन। तो मैं आज, क्योंकि मैं तैयार नहीं था और आप लोगों ने मुझे मौका दिया, तो मैं अपने थोड़ा विचार व्यक्त करूंगा। तो देखिए, धर्म के बारे में हम सबको पता है, धर्म एक कानून था इस सोसाइटी को चलाने के लिए। जो मेरी जो समझ है, वो धर्म के बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता हूँ। मतलब बहुत ज्यादा उसमें हमको बोलने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप देखिए तो मखली गोसाल, बुद्ध, जैन और हमारे काफी ट्राइबल जो है, मतलब एक दो मतलब संस्कृति थी, तो उसको जो है जब कुछ में इंफॉर्मेशन डाली गई एक समाज को चलाने के लिए, कुछ जो है उसमें बनाया गया कि भाई कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा समाज जो है। तो उसमें पुराने लोगों ने, या 2500 साल या उससे भी पहले आप कहीं भी रहते हैं देखिए तो मतलब एक नियम बन जाता है। जैसे हम रोड पे चलते हैं, बोलते भाई बाएं चलो, तो धर्म मतलब इसी तरीके से मैं उसको ऐसे ही लेता हूँ। मैं उसमें कोई मतलब बहुत ज्यादा सीरियसनेस नहीं है कि जो है हाँ मतलब बहुत कुछ है या कुछ भी नहीं है। मैं ये जानता हूँ कि एक कानून, जैसे आज भाई भारतीय संविधान है, उस तरह से उस समय का एक कानून रहा होगा, तो उससे हमसे कोई खास लेना देना नहीं। आज हमारे पास विज्ञान, हम जो है पढ़ लिख करके, और अगर विज्ञान है, जो विज्ञान का विकास हुआ उसी के मानते हैं तो आप तो शूद्र मान रहे, सीधा है। आप शूद्र है ही नहीं है, मत मानिए ना भाई, आप कहीं से शूद्र नहीं। जब आप कहीं से शूद्र है ही नहीं है तो आपका हिंदू गढ़ लगता है कोई संबंध नहीं। आप एक मानव हैं, आप संविधान को मानिए, सीधा सा बात। ये भाई साहब पूछे थे कि फार्म भरते हैं तो हिंदू का कॉलम रहता है, धर्म का और जाति का, तो क्या करें, करना पड़ेगा तो क्या करें, आप काट दीजिए। केरला वगैरह में ही बहुत सारे बच्चे स्कूल हैं जो कि सब कॉलम काट दिए। और हम एक दिन अभी बोले भी थे कि आप जब गणना होगा
जनगणना का आप बाइकाट करिए, अगर जातिगत जनगणना नहीं होती और आता है तो आप जनगणना में गुरु जी आते थे ना, पहले पेंसिल होते थे तो सब पेन से बढ़िया भरते थे, और जब जाति वो आता था वो पेंसिल से भरते थे, ठीक, साइन आपसे करवा लिए, और जब गुरु जी वहाँ चले गए तो पेंसिल ही मिटा और पेन से मार दिए हिंदू, और जाति भर दी आपका जो भी आप कलाम के, वो दो चीज को अपने हाथ से लीजिए। आप घर का मुखिया समझता है, आप क्रॉस कर दीजिए, बाकी बोलिए आप कर लीजिए, काम खत्म, आप किसी में गिनती नहीं होगी। तो वहाँ पर सर एक प्रॉब्लम आएगा कि वो बोलेगा कि ये मेरा भरने का है, तो आप इसमें आपको सिर्फ साइन करना है, ये बात आएगी। नहीं, वो सामने वाला बोल, आप साइन तब करिए, वो दो कॉलम आप भर दीजिए, उसको बोलिए आप भरिए गुरु जी जो भरना है, अनेक मैं बोलते जाता हूँ आप भरिए, बस पेंसिल वाले कॉलम से ये ध्यान देना है, पेंसिल के कॉलम को टच मत करिए। आपको पूरा अधिकार है इस देश में, कहीं कुछ नहीं है कि आपको धर्म मानना है कि आपको जाति मानना है, आपको जिसको मानना है मानिए, और नहीं मानना है तो आप नहीं मान सकते, ये सीधा सीधा संविधान की। जैसे फॉर्म वाली बात आई, तो फॉर्म वाले में हम फॉर्म भरे, मान लीजिए इंजीनियरिंग का, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, तो रिजेक्ट हो गया तो नहीं होगा, आप चैलेंज कर दीजिए कोर्ट में। अच्छा, अगर ऐसा होता है तो 1 साल का तो समय जाएगा। चैलेंज ये है कि एक नया वो बनेगा, इतिहास बनेगा, उस बच्चे का तो 1 साल का समय जाएगा जिसका फॉर्म रिजेक्ट होगा। केस सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आपको कुछ नहीं करना, केवल एडवाइस दे देंगे, और एडवाइस दे देंगे, एडवाइस में आपको कैसे कैसे क्या करना है, और कोई आपसे फीस नहीं लेंगे। अभी आजकल पहले हमारे समाज में दिक्कत ये था कि हमारे लोग कोई भी तहसीली में जाइए, मजिस्ट्रेटी में जाइए, 90 कर लेंगे तो उनका विचारों का 150 भी सब्जी भाजी का खर्चा नहीं आता है, क्योंकि हमारे लोग जाएंगे, चाहे लड़ाई झगड़ा मैटर हो, चाहे कोई नौकरी बनवाना हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो, तो दूसरे के पास जाते हैं, अपने आदमी के पास नहीं जाते हैं। हम अपने आदमी के पास जाएंगे, जो वो है वो पैसा उसको देंगे। हमारा किराना दुकान है या कोई हमारा भाई सब्जी का व्यवसाय करता है, तो आप उसकी दुकान से खरीदिए ना भाई। आप बोलेंगे कि अरे वो अग्रवाल जी यहाँ गए थे तो 10 वाली चीज 9 और 8 में, आप अपने उसके पास जाइए, MRP पे ही ना देगा, उसके ऊपर नहीं लेगा। जब वो आप लेंगे MRP पे, और कल उसके पास जाएंगे कि हम लोग समाज के लिए या कोई कोचिंग खोलने के लिए, कोई लाइब्रेरी खोलने के लिए हम लोग पैसा देते, खुशी खुशी आप उससे 150, 200, 500 मांगे, खुशी खुशी देगा। लेकिन जब वो बोलेगी साला आज तक ये सामान लेने नहीं आते, वो चंदा लेने आए हैं, तो अंदर से भी गाली देगा, उससे से भगा देगा। कहने का मतलब कि हम अपना इन्वेस्टमेंट पैसा अपने लोगों के पास नहीं देते, एकदम सही, क्षणिक फायदे के लिए हम दूसरे के पास जाते हैं और हमको कुछ नहीं मिलता, तो हम लोग आर्थिक रूप से इसलिए कमजोर हुए, इसलिए आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, इसलिए राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं, इसलिए सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। और कौन सा बच गया फिर? आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक में रीति रिवाज का बताया, जो हमारी रीति रिवाज जितनी है हम लोग करते हैं, तो हम लोग कोई रीति रिवाज नहीं। अगर आप इतिहास में जाइएगा, जितना भी रीति रिवाज आप कर रहे हैं, ये रीति रिवाज को सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन किया गया, परिवर्तन किया गया। इतिहास में पढ़िएगा, 8वीं और 9वीं सदी के पहले में संस्कृति का अस्तित्व नहीं है, पुरातात्विक साक्ष्य है, संस्कृत था ही नहीं। अगर आप शूद्र बोलिए, ब्राह्मण बोलिए, क्षत्रिय बोलिए, तो ये संस्कृत में ही लिखे जा सकते हैं। बाकी जो लिपियां पहले की थी, जो पाली लिपि थी, पाली लिपि धम्म लिपि में लिखा ही नहीं जा सकता, अक्षर ही नहीं था, तो उसके पहले तो इसका अस्तित्व नहीं है। आपको लोग बताएंगे कि सतयुग आया था 17 लाख पहले, फिर उसके बाद त्रेता आया, द्वापर आया। आपने ये गणना किस हिसाब से की भाई साहब? इसमें शून्य 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 लगा है ना, शून्य कहाँ से आया? शून्य का विस्तार हुआ तब से। जब शून्य नहीं था, या तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की 4वीं शताब्दी में, तो आर्यभट्ट या तो गलत है या तो आपको पुराण गलत है। प्रमाणिक चीजें है ही नहीं है, तो हम कैसे मान लें उसके पीछे? ये चीज हमको तार्किक रूप से सोचना है ना। यानी एक कवि जो है एक कल्पना को लिखता है, उसको बोलते हैं महाकाव्य। आप किसी चीज का महिमा मंडन करते जो लिखिए, तो जो हम लोग जिसको हिंदू कल्चर में बोलते हैं कि रामायण, गीता, वेद, पुराण लिखे हुए हैं, ये सब महाकाव्य, अतिशयोक्ति वर्णन,
बलात्कार लिखा है, युद्ध लिखा है, हिंसा लिखा हुआ है। आप कुरान उठा के देख लीजिए, आप बाइबल उठा के देखिए, आपको हिंसा की चीजें नहीं लिखी हुई है, कहीं भी नहीं लिखी हुई है। अच्छी चीजें इसमें लीजिए, हम नहीं बोलते हैं, अच्छी चीजें जो लिखी हुई है उसको आप लीजिए। तो लेकिन जब आप धर्मगुरु बैठता है तो अच्छी चीज कभी नहीं बताता। अल्टीमेटली जाके जो बेकार फालतू कचड़ा है वो कचड़ा हम लोग जल्दी अवशोषित करते हैं, अच्छी वाली नहीं करते। अच्छी वाली बैठेंगे हम लोग दे देंगे, बस यही करना चाहिए, हम बोले ईमानदार बनना चाहिए, जीव हत्या नहीं करना चाहिए, शराब नशा नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या हम वास्तव में ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। यह है पंचशील, इसका पालन करना आसान चीज नहीं है। पंचशील का सिद्धांत यही है, पंचशील का सिद्धांत सिर्फ पंचशील आप फॉलो कर लीजिए तो आपका लाइफ सुधरेगा, बाकी नहीं। आज के जीवन में हम लोग पंचशील का पालन नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते, हिंसा तो हमको करना पड़ेगा। जो लोग हमको शिक्षा देते थे कि भाई आप हिंसा नहीं करना, तो आज वो हथियार उठा लिया, क्या करता है? अभी ब्राह्मण गैर पिछड़ा वर्ग क्या करता है? इतनी सारी यूपी की घटना देखिए, बिहार की देखिए, छत्तीसगढ़ की देखिए, वो मारकाट करता है, वो दबंगई करता है, ये क्या चीज है? सबसे ज्यादा वही शोषण सहने का तो एक लिमिट है ना। लिमिट है, सही बात। लिमिट सहने के बाद तो आप नहीं सहेंगे, उसका प्रतिरोध आप कब करेंगे? प्रतिरोध सबसे बड़ा पिछड़ा है। और जिसको आप लोग ST SC बोलते हैं, ST SC बोल के हम लोग उससे घृणा करते हैं, तो पिछड़ा वो अति पिछड़ा है। पिछड़ा और सिर्फ दो ही संविधान में है, गैर पिछड़ा और पिछड़ा। तो पिछड़े में अति पिछड़े वो हो गए कि जिनको जो समाज था उनको एक्सेप्ट नहीं किया, उनको अनटचेबल माना, अछूत मान लिया, उनको गांव से बाहर में रख दिया। आप सब गांव से हम लोग करते हैं, जिसके गांव में अगर कोलों का है, चमड़ों का है, जो भी छोटी जाति है, जिनको अभी आप लोग देखते आ रहे हैं, सबका गांव से बाहर हो जाता है। अभी भी आप एकदम सही है, अनटचेबल। और जिसको आज हम OBC बोलते हैं कि जो 52% है, 60%, वो उसको अपने नजदीक में रखते हैं, उनके गांव के बीच में वो रहते हैं, सब मिल में। लेकिन गांव में रहेंगे वो सुपीरियर रहेंगे, आप उनकी सेवा करने जाए, तो सेवा के लिए हमको दिए, और बाकी जो बेकार चीजें हैं नहीं उठा सकते उनको दिए। और जो आदमी आज तक उनके सोसाइटी से टच में ही नहीं रहा, जंगलों में रह कर, उसको लोग जो आदिवासी बोलते हैं, आदिवासी को कन्वर्जन आजकल आप लोग सुनेंगे वनवासी बोले। एक वनवासी विकास परिषद है, RSS का, तो मेरे ख्याल से सब लोग नाम जानते हैं, है ना? RSS को सबका बहुत सारे वनवासी प्रकट पूजा। आज का जो त्यौहार है हल षष्ठी, एक्चुअल में ये प्रकटवादी त्यौहार है। पेड़ पत्ते फल फूल इसकी पूजा करना है, इसकी आप पूजा करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप करिए, प्रकट पूजा करें हम लोग। लेकिन आप देखेंगे बहुत सारे घरों में पंडित जी को बुलाते हैं कि ये करवाते हैं, वो करवाते हैं, ये क्या चीज़ है? ये कैसे कन्वर्जन हुआ? सोचिए, जो वनवासी प्रकृति की पूजा करता था, आज वो वनवासी हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा ये पाठ पढ़ने लगा, जो जानता नहीं था। तो क्यों जानने लगा? जब आप थोड़ा जागरूक किए तो जो वर्ग था यहाँ से माइग्रेट किया, बोला अभी लोग हम नहीं भरमा सकते, जागरूक। तो जो वहाँ था उस जंगल में वो लोग एंट्री किया। आज जाइएगा जंगल में, जगह जगह में एकदम छोटे स्तर पे आपको RSS के जो क्या बोलते हैं कार्यकर्ता पूरे गांव में जाते हैं, शादी ब्याह नहीं किए रहते, इतना डिवोटेड है वो लोग। आपको जो कट्टर RSS का मिलेगा, शादी ब्याह नहीं किया वो मिलेगा आदमी, या औरत मिलेगी वो भी शादी नहीं की। क्या उसको पढ़ाया जाता है? जैसे मुस्लिमों में बोलते ना जिहाद पढ़ा दिया, उसको जिहाद आ गया सिर में, उसको वो करना है, वही चीज उसको माइंड में लगा, और वो जाके वहाँ उनको हनुमान जी का लॉकेट बना देगा, दुर्गा जी का, और यही सब कुछ। उसने तो कभी देखा नहीं ये चीजें प्रकट के अलावा, वो मान लिया हाँ ये चीज है, और वो पढ़ना शुरू किया। देखिए कल्चर उसका चेंज हो गया ना। सांस्कृतिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं हम लोग, का सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं हुआ ना। हम लोग बैठ के ब्राह्मणवाद का या गैर पिछड़ों का विरोध करना, इससे हम लोग का हल नहीं निकलना है। हम लोगों का हल निकलना है जब आप सांस्कृतिक रूप से परिवर्तन, और सांस्कृतिक रूप से आपको घर से शुरुआत करना पड़ेगा, घर में महिला और बच्चे से करना पड़ेगा।
सबसे ज्यादा घर में अगर महिलाएं हैं तो सबसे ज्यादा पाखंडी वही होती हैं। घर में कहीं बोले शिव चर्चा हो रहा, वो चर्चा हो रहा, तो पंडित जी क्या बोलेंगे, ऐसा करिए, वो फलाने के यहाँ जाइएगा, उनके घर में बोल दीजिएगा, उनको नहीं बोलिएगा, उनकी विषय। तो सब महिलाएं एक जगह इकट्ठी होंगी, वहीं पंडित जी उनको खूब उनके माइंड में भर देंगे अब कितना। उसके बाद वो घर में आएंगी और बोलेंगे घर में देखो अपने पति को बताओगे ना तो ये तो हो जाएगा, ऐसा वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ घटना घट जाएगा या बच्चे को हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, जब बच्चे हस्बैंड नहीं घर में रहते हैं तो वो अपना सब कार्यक्रम शुरू करेगा वो ठीक करने के लिए। तो शुरुआत वहां से होती है। अगर जो महिला पाखंडी है उसके बच्चों पर भी तो वही असर पड़ेगा ना, और वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी पूरा नाश करते जा रही है। मैं दारू पीता हूँ, कोई दारू पीता हूँ, मैं दारू पीता हूँ, मेरा बच्चा दारू नहीं पिएगा। हमारा बच्चा आप सुने हो बहुत सारे एकदम दारू पीने वाले लेकर रहते हैं, लड़का IIT कर रहा, लड़का मेडिकल में कर रहा, कैसे चला गया। वो उसको कभी नहीं बोलता है दारू पीने वाला अपने बच्चे को तुम दारू पियो, बोलेगा बेटा मैं तो कर लिया, तुम कभी मत करना। लेकिन पाखंडी लेडी, पाखंडी पुरुष कभी नहीं बोलेगा कि ऐसा मत करना, बोलेगा करते रहो। ये हो गई सांस्कृतिक गुलामी, इससे हमको छूटना है। छूटने के लिए जब आप जो लिटरेचर आप पढ़िएगा तो उसी के थ्रू ना आप जाएंगे, आप दूसरे लिटरेचर पे तो गए नहीं। भाई ABCD सीखने के बाद में संस्कृत भी पढ़े, हिंदी भी पढ़े, फिर साइंस भी पढ़े। तो जब हम अलग अलग चीज़ों में अलग अलग क्षेत्र में पढ़े और उसमें जब स्पेशलिटी होता है कि ये आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, तब उसका आप डीप में जाते हैं। अब जब आप किसी चीज़ में घुसे ही नहीं रहेंगे, जानने का आप इंटरेस्ट नहीं रखेंगे और आपको जो चीज़ कह दिया जाएगा आप उसको मान लेंगे, तो फिर आगे आप उसके बारे में सोच ही नहीं सकते। यानी वहाँ तक आपकी सोचने की सीमा खत्म, जो सुन लिया हमने मान लिया। हम लोग इसमें पीछे आपको जानता है नहीं, ठीक है ना। तो ये शिक्षा का असर है ना, तब ना हम जाने कि यहाँ पे क्या चीज़। तो हमको सबसे बड़ी चीज़ हमारे समाज को शिक्षा का जरूरत है, ठीक है। शिक्षा में हम लोग नहीं जाते। शिक्षा का मतलब ये थोड़ी होगा कि जैसे मान लीजिए मैं कोई डिप्लोमा है, कोई ITI है, कोई ये पढ़ लीजिए, शिक्षा थोड़ी हुआ। तो हम लोग प्रोफेशनल नॉलेज लिए अपने ब्रेड एंड बटर के लिए, रोजी रोटी के लिए। शिक्षित तो एक अनपढ़ आदमी भी हो सकता है ना, उसका ब्रेन रहता है, वो भी सोचता है, जानवर सोचता है। तो हमको शिक्षित होने की जरूरत है। जब हम शिक्षित हो तो अपने बच्चों को सोचते नहीं कि हमारा बच्चा हमारे से और बढ़िया जाए, आगे जाए। उम्मीद करते हैं ना, बोले सब बच्चे की पढ़ाई में लगा दिए, एकदम पहले कभी लगाते थे, अभी भी देख लीजिए बहुत कुछ है। अब तो रीवा में गुरु महाराज लोग छत्तीसगढ़ में आते हैं, छत्तीसगढ़ के जो साहू लोग रजवाड़े समाज हैं, हम गए हैं तो इन्विटेशन देंगे, बोले साहब वो भागवत करें हैं, 3 लाख खर्चा करें हैं, करें ना, ठीक है आइएगा। अब जब जाके देखे तो कहा गुरु जी कहाँ गए, तो बोले गुरु जी सतना क्यों। अब गुरु जी का वहाँ धंधा ठप हो गया। और दूसरा शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन का दिया है, नौकरी का नहीं है। हमारे लोग प्रोफेसर नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर मिलेंगे, लेकिन प्रोफेसर या उससे ऊपर डीन या आप देखिएगा यूनिवर्सिटी वहाँ पे है ही नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद में प्रमोशन होता है, और प्रमोशन जैसे DPC आपका डिपार्टमेंटल होता है ना, ले लिए इंटरव्यू, बोले उसका तो ठीक नहीं था, तो कोई डिसाइड नहीं हो रहा है, कैमरा रिकॉर्डिंग में और आप सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे, जैसे पोलिटिकल तो वैसे होता है। आगे प्रमोशन होगा नहीं, पॉलिसी बनाएगा कौन जो आगे जाएगा। हम लोग तो ऐसे नीचे में रह के जिंदगी गुजार देंगे, पॉलिसी मेकर नहीं बनाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब हुआ कि एजुकेशन में हमको जाना है। मंडल कमीशन में एक चीज ये भी दिया हुआ है कि पिछड़े, अब हम लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, पिछड़े मतलब हम लोग समझते हैं OBC। संविधान में देखिए 2 चीज लिखा, संविधान में OBC और ST SC कहीं नहीं लिखा है, देख लीजिएगा। संविधान में पिछड़ा और गैर पिछड़ा लिखा हुआ है। गैर पिछड़ा मतलब जिसको हम लोग सवर्ण बोलते हैं ना, फॉरवर्ड क्लास, ब्राह्मण वैश्य जो भी है, उसको बोलते हैं गैर पिछड़ा। गैर पिछड़ा हमारे में भी हो सकता है। अगर आप गुजरात के पटेलों को तो गैर पिछड़ा में आता है, पिछड़ा नहीं है।
तो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो संपन्न हो, उसको फिर क्या जरूरत है, उसको समाज को आगे डेवलप है। इसलिए गुजरात के लोग नहीं आते, कभी गुजरात के लोगों को आप पूछिए, नहीं बोलते हैं। और डिमांड भी कर रहे हैं कि हमको भी डिमांड अब इसलिए करना शुरू किए हैं जो पाटीदार समुदाय। तो क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हमारे आपके घर में भी 10 एकड़ रहा, पिताजी 4 भाई, 2.5 आ गया, अब उसके बाद फिर 3 भाई, तो वो डिसमिल में आने लगेगा, एकड़ में नहीं आएगा। और जो पुश्तैनी रोजगार थे, जैसे मान लीजिए कि कोई खेती बाड़ी वाला है, तो अब तो जमीन सिमट गई, या जो जातिगत पेशा जिसको बोलते थे कर रहा, तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, सब चीज मशीनें बना रही, उद्योगपति हर चीज बना रहा, तो हमारा प्रोफेशन तो खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, तो वही पाटीदार के साथ हुआ, वही मराठा के साथ है, वही जाट के साथ। तो बोले अब क्या करें कमाने खाने का, तो बोले अब इसको पिछड़ा में शामिल करवाओ। उसके लिए आंदोलन हुआ, आंदोलन के बाद सरकारें वहाँ की मानी, लेकिन रिजल्ट तो अभी देख लीजिए क्या रहा है। सर एक का समाधान है, जैसे आपका कहना है कि ओबीसी में हमको जाने से क्या फ़ायदा होगा, तो वही आज मैं चाह रहा हूँ कि एकदम खुल के आपको समझ में आ जाए बात। जाने से ओबीसी में बोले कि जाने वाली बात नहीं है, हम ओबीसी में क्यों जाए। आपको समाज में सामाजिक तौर पे आपको सम्मान देता है गैर पिछड़ा, जिसको आप ब्राह्मण बनिए, आपको सम्मान देता है कि नहीं देता, ये मेरे को हम बोले हैं सामाजिक, ठीक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, 4 चीज बोले हैं ना। इसमें बताइए आपको सम्मान मिलता है कि नहीं मिलता है। किसी आप थर्ड क्लास के पास जाइए तो आपको सम्मान देता है क्या? नहीं देता है। आप गांव में जाइएगा, गांव में हमारे बाप दादा, एक बात सर इनको समझा दीजिएगा, फॉरवर्ड और जनरल नहीं जानते हैं। मेन क्या है कि आपको सब बात फॉरवर्ड मतलब गैर पिछड़ा, और गैर पिछड़ा मतलब सवर्ण, सवर्ण मतलब ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, मतलब परजीवी, जो दूसरे के ऊपर जीता है। हम लोग हैं जीवी, हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, हमारे परिश्रम पे वो जीता है। भाई पंडित जी आएगा तो क्या करेगा, पंडित जी आएगा चाहे छत्री आए चाहे बनिया। आज हम कोई त्योहार, आज जो भी हर्षण त्योहार बोलते हैं, आज गए होंगे बहुत सारे बनिया के यहाँ सामान खरीदते होंगे, वो सब पैसा हमारा कहाँ चला गया। और त्योहार हम किए तो उसके बाद में उसके एवज में हमको कुछ मिला क्या? कोई बोलेगा मन का शांति मिला, तो मैं तो बोलता हूँ आप खाली एक गार्डन में जाके बैठ जाइए, बढ़िया आपके मन की बढ़िया शांति नहीं मिलेगी। तो हमको सम्मान नहीं मिलता है। और भारत में जो भू राजस्व है, भू राजस्व मतलब आप 1922 के आसपास देखिएगा तो भारत की 80% के ऊपर जमीन जो है किसी 3 समुदाय के पास, ब्राह्मण, वैश्य और 80% जमीन जमीनों। आप जमींदार, सूबेदार, जिलेदार सब सुनते रहे ना, बोले 1000, 2000, 4000 का काश्तकार है। हमारे यहाँ पूर्वज क्यों नहीं है, कभी सोचे क्यों नहीं? उन्होंने हड़पा, वो सामंतवाद थे जब पहले राजा की उसके बाद से उन्होंने अपने शागिर्दों को बांट दिया यहाँ पर, और उसने क्या किया, हम लोगों के पार्ट में जो है दे दिया, खेती बाड़ी करो और इतना ऊपर का हिस्सा मेरे पास दोगे, ये मेरा कोई पानी पड़े सूखा पड़े कुछ नहीं हो, उतना आपको जमीन दिया, उसके एवज में आपको देना है, और नहीं तो आप बंधुआ मजदूरी करो, आपको जिंदगी भर आप गुलाम हो जाए, कुछ नहीं मिलेगा। तो आर्थिक तौर पे हम उनके बराबर में नहीं है। हमारे बीच का कोई भी आदमी बता दीजिए उद्योगपति है, ओबीसी वर्ग में या ST/SC में कोई उद्योगपति है? एकाध अपवाद में छोटा मोटा उद्योगपति यदि आपको एक इनका क्या वर्मा नाम है, बैतूल के हैं, सेम वर्मा, ठीक ना। तो सेम वर्मा भी आप जाएंगे तो सेम वर्मा आके समाज को हेल्प करते हैं, लेकिन सेम वर्मा को बैतूल में जाइएगा तो बैतूल में उनका मंदिर बना हुआ है, और मस्त हट्टे कट्टे पुजारी चंदन वाले वहाँ रहते हैं। बैतूल को मैं बता रहा हूँ, और वो साल में एक बार आते हैं तो अपना प्लेन से वहाँ के कहने का मतलब कि सेम वर्मा, लेकिन सेम वर्मा में भी वही चीज भरा हुआ है। हम अगर ऊपर हो गए तो हम उनके बिरादरी में शामिल हो जाते हैं, हम उनके जैसे समझने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो हमको नहीं मानता। आज हमारा बंदा IAS हो जाएगा, हमारा बंदा प्रधानमंत्री हो जाएगा, हमारा बंदा CM हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा, रिस्पेक्ट नहीं मिलता। आप देख लीजिए राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद है,
उसको आप देख लीजिए। अयोध्या का मंदिर में घुसने दिए। नहीं, भारत का प्रथम नागरिक है, प्रधानमंत्री भी प्रथम नागरिक नहीं होता है। जगन्नाथपुरी का मंदिर में गया, नहीं घुसने दिए, और जाके पंडित जी का पैर अभी भी धोता है। सीएम तो देख लीजिए तब जाके वो हुआ। पूजा आपके जो अखिलेश यादव जी हैं, अखिलेश यादव की जो मिसेज है वो ठाकुर है, आदि योगी आदित्यनाथ के घराने की है, ठीक है ना, यानी राजपूत और यादव गठबंधन है। तो लोग सोचते हैं कि यादव को समर्थन मिलता है, कभी वो एक्सेप्ट नहीं करता है। उनका पर्टिकुलर परिवार होगा कुछ कर देगा, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा स्टेटस ऊंचा हो गया, मगर जब वो छोड़े अपना वो तो गंगा जल डाले ना, क्या साबित करता है गंगा जल? यानी आपको सामाजिक सम्मान भी नहीं है, आर्थिक भी सम्मान नहीं है। अब राजनीति में हम लोग तो जाएंगे, बोलेंगे कांग्रेस की जय, बीजेपी की जय, तो बसपा की जय, जो भी आप जिस पार्टी में रहने के बाद क्या पार्टी का लीडरशिप आपके हाथ में है?